अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान को वंदन प्रणाम। सबसे पहले अलग परिवार के सभी साधकों को, जितने भी परिवार स्थान से जुड़े हुए हैं, मेरा उन सबसे निवेदन है, जितनी वीडियोस अलग संदेश पर आती हैं हमारी, वो आपको समझाने के लिए डाली जाती हैं, या स्थान पे कब पर्व हैं, कैसे आपको आना है, या आप बीमार हैं तो कैसे निवारण करें, स्थान के नियम क्या हैं। तो सबसे मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि सभी साधक वीडियो को पूरा देखा करें। अगर आपको वीडियो ठीक लगती है उसको लाइक करें, वरना डिसलाइक करें, और कमेंट्स ज़रूर करें, गुरुजी आपने ये जो बोला इसका क्या मतलब है, हमें समझ में नहीं आया, या आपने ये बात ठीक कही या नहीं कही। वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, और हमें पता चलना चाहिए कितने लोग स्थान पे आस्था और श्रद्धा से चले हुए हैं और स्थान के प्रति कितने जागरूक हैं। आज की वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ, अभी अक्टूबर के महीने में 17 अक्टूबर को पूर्णिमा का दिन है। गोरख कृपा महाशक्ति यज्ञ, गोरख टीला गोरखनाथ जी की एक तपोभूमि है, वहाँ पे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भादरा के पास पड़ती है। ये हिसार से करीब 70-75 किलोमीटर दूर। पिछले साल भी वहाँ पे यज्ञ हुआ था, काफ़ी साधक पहुँचे थे। तो वहाँ पे ये यज्ञ 17 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे किया जाएगा। इस यज्ञ में साधक पूरी आस्था, पूरी निष्ठा, पूरी भावना के साथ पहुँचें। ये नहीं कि बस अपने काम को लेकर, मैं बार बार कह रहा हूँ, दौड़ रहे हैं। काम भी होंगे, सारे रास्ते भी निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, कृपा भी होगी, पर हम केवल ये ही बातें लेकर वहाँ पर ना जाएं, समर्पित भाव से जाएं। जैसे 10 बजे यज्ञ है तो 9:30 से पहले पहुँचें। पिछली बार कई लोग यज्ञ शुरू हो गया जब आ रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं है। चाहे आप पहले दिन जाके वहाँ पे होटल्स हैं, धर्मशालाएं हैं, रुक सकते हैं, और यज्ञ वाले दिन भी रुक सकते हैं, अगले दिन आए। कई लोग यज्ञ होते ही, प्रसाद ग्रहण करते ही भागने की सोचते हैं, उतावलापन इतना है। और जो लोग, विशेष बात है ये पिछली बार भी बोली गई थी, समझाई गई थी, पर ये हमारे कहने का, समझाने का, या अलग परिवार का एक पेज है जो हमारा, उस पे व्हाट्सएप पे बना रखा है एक पेज, उस पे भी लिखने का शायद कोई फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि आप पढ़ते नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ, वीडियो ज़रूर देखा करें। जितने भी लोग यज्ञ में शामिल होंगे, मान लिया एक परिवार से 2 आदमी शामिल हो रहे हैं, तो विकास जी को या कमल जी को नाम लिखवाएंगे कि हम आ रहे हैं। एक परिवार के 5 आदमी आ रहे तो बताएंगे हम 5 लोग आ रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना है। ये मैं जो समझा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना आप। यज्ञ में शामिल होने के लिए एक परिवार के 1 इंसान आ रहा है, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, ये आप विकास जी को, कमल जी को पहले सूचित करेंगे। अभी 1 महीने से भी ज़्यादा पड़ा है यज्ञ का, उसमें कैसे आना है, क्या दक्षिणा है, क्या वहाँ पे हवन सामग्री लेके आनी है, किस तरीके से आपको आना, ये ध्यान रखना है आपको। पिछली बार भी बताया गया था, कुछ लोगों ने कह दिया जी हमें तो पता ही नहीं था, अब तो ऐसे ही ठीक है। ऐसे ही ठीक नहीं होगा। अभी देखो, नाथ जी ने स्थान के प्रति बहुत कड़ा रुख अपनाया। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो नियम बनाए जाते हैं वो कोई भी नियम हैं, उन नियमों में रहकर पूरी मर्यादा के साथ चलेंगे तो ठीक है,
वरना बेशक रहने दें। ये आप सोच लें। बीमारियों को लेकर ऐसा है, हम जोर लगाते हैं पूरा, और कृपा भी है, और काफ़ी लोग ठीक होते हैं, 90% से ज़्यादा। भाई कहीं हमारे शरीर में ऐसा जब कुछ है ही नहीं ठीक होने के लिए, तो कहाँ से होगा? फिर भी हमारे कोशिशें जारी होती हैं। कारोबार, ज़िंदगी विचलित हो रही है, बेचैन है, इन बातों को लेकर भी प्रार्थना की जाती है। बाकी ये बातें आप पे भी डिपेंड करती हैं कि आप अपने परिवार में कैसे जी रहे हैं, अपने जीवन का संतुलन कैसे बना रहे हैं। इन बातों का सभी लोग विशेष ध्यान रखेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, सूचित जरूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर हैं। कोई मेरे कितना भी नज़दीक हो, ध्यान रखना इस बात का। कई लोग मेरे नज़दीक हैं, रिलेशन में हैं, जान पहचान के हैं, उठ बैठ के हैं, कोई नहीं है, अपना तो ऐसे ही है, चलो। ऐसे नहीं है किसी का भी। मैंने बार बार कहा, यहाँ सभी लोग समान हैं, और सभी लोग एक साधक की तरह, एक जुड़े हुए इंसान की तरह, एक परमात्मा की शरण में कैसे रहते हैं, पूरे ढंग से रहेंगे वहाँ पे। अब आगे के लिए सभी लोग समझ लें इस बात को। तो सभी को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। नाथ जी बहुत सख्त हो रहे हैं। 2-4 लोगों ने बड़ी स्थान पे ऐसी गड़बड़ कर दी, बात कुछ नहीं है, उनको लेके नाथ जी ने बहुत ज़्यादा सख्त रवैया अपनाया मेरे साथ। तो सब नियम से, आस्था से, श्रद्धा से, समर्पित भाव से, नाथ जी को सब दिखता है। और हम अपनी इच्छाओं में डूबकर शौक पाल लेते हैं, बहुत ऊपर चढ़ने के, बिजनेस को फैलाने के। तो आपको खुद भी देखना है कि ये नुकसानदायक है या नहीं है। सारा ठेकरा नाथ जी पे मत फोड़ो, हम तो शरण में थे जी, ये क्या हो गया। तो कुछ ना कुछ परेशानियां हमारे जीवन में घटती हैं, उनके जिम्मेवार खुद हम भी हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। ये तो अभी मैं जैसे 14 अक्टूबर को मैं यहाँ से जाऊँगा, और 18 अक्टूबर तक, 19 अक्टूबर तक आइडिया में वहाँ पे रुकूँगा। तो कोई भी लोग कहीं भी रुकें, शाम को मैं वहाँ पे गौरव किला के वहाँ बैठता भी हूँ, आपस में चर्चाएं भी होती हैं, मर्जी है आपकी। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी आप रुके हुए थे, हम भी रुकते 2-4 दिन वहाँ, वो आपकी इच्छाएं हैं। अपने हिसाब से कहीं रुकें। शाम को एक समय निर्धारित किया जाएगा, वहाँ पे 1.5-2 घंटा सभी लोग बैठेंगे। तो 14 तारीख को मैं जाऊंगा, और 12 तारीख को जो नवरात्रे चल रहे होंगे स्थान पे, उनकी पूर्णाहुति होगी। 12 तारीख की नवमी है अक्टूबर की, और 3 अक्टूबर को नवरात्रे शुरू होंगे। माँ का अखंड यज्ञ प्रज्वलित होगा, इसमें भी सभी लोग जरूर आया करें। कम से कम पूर्ण आहुति पे तो हर एक परिवार आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना है। नवरात्रों के अंदर ये 12 अक्टूबर को माँ की शरण में पूर्ण आहुति होगी, और कृपा प्रसाद भी बटेगा। तो सभी इन बातों पे ध्यान देंगे, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। और पूरी आस्था से, श्रद्धा से, और जितने लोग जुड़े हुए हैं, आपको पता है यहाँ पे परमात्मा की कृपा है। आप प्रचार किया करें, लोगों को जोड़ें, एक अच्छा मार्ग दिखाएं। वीडियो के बारे में आप अपने विचार जरूर लिखें। वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर किया करें, लोगों को प्रचार का एक माध्यम है ये। तो विकास जी से, कमल जी से समझ सकते हैं आप कि आपको यज्ञ में कैसे आना है। और ये नहीं है कि हमने तो कर दिया था जी, हमारे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, एक परिवार के कितने लोग आ रहे हैं, ये जरूरी है। मुझे आपको ये संदेश देना था, और इस संदेश को आप अच्छी तरह से समझेंगे और इसी तरीके से आएंगे जो आपको समझा गया है। यज्ञ 10 बजे प्रज्वलित होगा, तो 9:30 तक सभी पहुंच जाएं। ध्यान रखना इस बात का सभी को। और यज्ञ को थोड़ा अब की बार जल्दी इसलिए प्रज्वलित कर रहे हैं, पिछली बार थोड़ा लेट हुआ था। कुछ लोगों को उसी दिन घर आना होता है, मोस्टली सभी, तो रात को देर हो जाती है, तो समय पे लोग वापस घर भी जा सकेंगे। और कोई भी लोग अपनी तरफ से प्रसाद लाना चाहें,
भोग लगाने के लिए सभी लोग ला सकते हैं, फिर वहाँ पे आपस में एक दूसरे को बांट भी सकते हैं। कोई भी लोग प्रसाद ला सकते हैं, जैसे यज्ञ में सभी को पता है भोग लगाते हैं। और सभी अपने आसन लेके आया करें, नीचे बैठते हैं जब। और जिन साधकों ने चिमटे की दीक्षा ले रखी है, ये सुन लो, सभी लोग जितने भी यज्ञ मेरे द्वारा बाहर किए जाते हैं शक्तियों के, हर एक यज्ञ में शामिल होंगे, नहीं तो ये चिमटे त्याग दो। मेरी कोई नज़दीकियां नहीं है किसी से। जो यहाँ पे समर्पित भाव से और आस्था से चल रहा है, मेरे पास बैठ के बनावटी बातें करते हैं ये वो, मैं आपके चेहरों को पढ़ता हूँ। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, समर्पित भाव से हर कदम हर स्टेप पे हर पल मेरे साथ खड़े हैं। हर पल, हर इतवार को दरबार में हाजिरी देना, ये चिमटे वाले जो नज़दीक है उनके लिए बनता है। समझाना लोगों को, ज्ञान की बातें करना। और अपनी मैं से बाहर निकलो ज़रा। और किसी को बातें दरबार में बुरी लगती हैं तो उन लोगों को तो परमात्मा की शरण में आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे किसी की चौधर का कोई मामला नहीं है। सब समर्पित भाव से बैठेंगे, आस्था से बैठेंगे और सुनेंगे, और गलतियाँ करेंगे तो कहा जाएगा। क्योंकि मैं आपकी गलतियाँ देख के उनको इग्नोर कर दूं तो आप में सुधार कैसे होगा। भले आप बुरा मान जाए, मैं उन गलतियों को आपके सामने ज़रूर रखूँगा, एक बार दो बार। और जब आप बार बार वो गलतियाँ करेंगे तो फिर दूसरे ढंग से भी समझाया जाएगा। तो सभी लोग जो आ सकते हैं इतवार को ज़रूर आया करें। और ख़ासकर ये जो मेरे क्लोज रहते हैं, ये पता नहीं, हम तो समझा सकते हैं, माने ना माने। लोग तो मेरे साथ बहुत सारे दिन, कई सालों तक रहकर विचलित हो गए। इन लोगों को ये दिखाई नहीं देता मैंने इनके लिए क्या किया है। नाथ जी से प्रार्थना कर 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 कितने लोगों का जीवन संवरा, दिन रात जागा। इन लोगों को वो छोटी छोटी बातें दिखती हैं। गुरुजी तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे कहते हैं, गुस्से में आके ये कह देते हैं, वो कह देते हैं। तो बुरा लगता है तो लेटो अपने घर और घूमो। आप अपनी ज़िंदगी को कैसे संवारो, कैसे ख़राब करो, मैं क्या करूं। मैं तो हर कदम पे आपको समझाता रहूं और समझाता ही रहूँगा। हमें तो नाथ जी की नौकरी करनी है। और आप तो अपने ख्यालों में गुम हैं, अपने ऐसे पता नहीं कैसे विचारों में गुम हैं, इच्छाओं में लिप्त हैं, पता नहीं किस दिशा में दौड़ रहे हैं आप। तो दौड़ें, पर मेरा समझाना हमेशा बना रहेगा। तो सभी के ऊपर मैं अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी का जीवन सुख में हो और सभी के ऊपर नाथ जी की कृपा बनी रहे। सभी को परमात्मा सद्बुद्धि दे, एक सत्य का मार्ग दे, और सभी के अंदर हे परमात्मा आपका वास हो। तो इस गोरख कृपा महाशक्ति अखंड यज्ञ में शामिल हों और गोरखनाथ जी की कृपा पाएँ। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को। प्रणाम।